जिंदगी के हर कठिन दौर में एक सच्चाई बहुत गहरी होती है। ये समय स्थायी नहीं होता। ये बस एक गुजरता हुआ मंजर है जो अनिवार्य रूप से बदलता रहता है। जब मन भारी हो और परिस्थितियां असहनीय लगे, तब इस सोच को अपने भीतर उतारना ज़रूरी होता है कि हर संकट, हर तकलीफ जैसे बादल आसमान पर छाते हैं और फिर छट जाते हैं, वैसे ही ये भी अपने आप खत्म हो जाएगा। हमारे दिमाग और शरीर की प्रतिक्रिया इस बदलाव की गवाही देती है, क्योंकि वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि तनाव के हार्मोन समय के साथ अपने आप कम हो जाते हैं और जब मन शांत होता है तब ही नई संभावनाएं जन्म लेती हैं। मानसिक दबाव के वक्त ये समझना ज़रूरी होता है कि मनुष्य मस्तिष्क का काम एक जटिल मशीन की तरह है जो अस्थिरता में भी संतुलन खोजता रहता है। जैसे धरती पर लहरें किसी झरने से गिरती है पर अंततः तालाब में समा जाती है, वैसे ही असफलताओं और दुखों की लहरें भी आखिर में ठहराव की ओर बढ़ती है। इसलिए इस समय को अस्थायी मानकर धैर्य बनाए रखना और खुद को मजबूत बनाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाना बुद्धिमानी होगी, क्योंकि यही छोटे कार्य धीरे धीरे बड़े बदलाव की नींव रखते हैं। वास्तविक जीवन में कई बार देखा गया है कि जो व्यक्ति संकट के समय खुद को समझदार और संयमित रख पाता है, वही अंततः नई राह खोज पाता है। उदाहरण के तौर पर एक किसान जो फसल खराब हो जाने पर टूटता नहीं बल्कि अगली फसल के लिए तैयारी करता है, वही दिन ब दिन सफल होता है। इसी तरह मन की स्थिति भी उसी तरह है। जब एक दौर गुजर जाता है तो नई आशाएं और अवसर जन्म लेते हैं, लेकिन इसके लिए मानसिक दृढ़ता और समय की समझ होना ज़रूरी होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो तनाव की अवधि जितनी लंबी होती है, मन और शरीर पर उसका असर उतना गहरा होता है। लेकिन जब संकट के समय को एक गुजरता हुआ चरण समझ लिया जाए तो हृदय की गति और मस्तिष्क के न्यूरोट्रांसमीटर फिर से सामान्य होने लगते हैं। यही समझ मन को एक तरह का स्थिरता प्रदान करता है, जिससे मनुष्य भविष्य की दिशा में सोचने और सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। कई बार इस सोच को अपनाने में मदद मिलती है कि जीवन के उतार चढ़ाव एक प्रकार की ऊर्जा का प्रवाह है जो हमारे भीतर परिवर्तन लाते हैं। जैसे नदी कभी ठहरती नहीं, हमेशा बहती रहती है, उसी तरह ये कठिनाइयाँ भी एक प्रवाह में होती है जो जब अपने अंत तक पहुँचती है तो नई स्थिरता और स्पष्टता हमारे जीवन में आती है। इसलिए वर्तमान कठिनाई में फंसना कम और उसका सामना करते हुए धैर्य रखना ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है। अनुभव से पता चलता है कि जब मन अपने दुखों में डूबता है तो उसे बाहर निकालने का सबसे अच्छा तरीका है किसी नई गतिविधियों में मन लगाना। यह मानसिक व्यायाम मन को वर्तमान में लाता है और उसे आगे बढ़ने के लिए तैयार करता है। चाहे वो किताब पढ़ना हो, कोई छोटी शारीरिक व्यायाम करना हो या सरल सा ध्यान करना हो, ये क्रियाएं धीरे धीरे उस तनाव को कम करती है जो मन को पीछे खींचती है। समय के साथ स्थिति में बदलाव आना अनिवार्य है, क्योंकि जीवन की कोई भी अवस्था स्थिर नहीं रहती। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां लोग कठिन परिस्थितियों से गुजरकर नई ऊंचाइयों तक पहुंचे। जैसे कुछ व्यापारियों ने बाजार में संकट में भी अपने काम को नई सोच और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाया, ठीक वैसे ही हमारी मानसिक स्थिति भी समय के साथ बेहतर होती है अगर हम धैर्य और समझदारी से उसका इंतज़ार करें। जब भी मन अंधेरे में घिरता है, तब अपने भीतर एक छोटा सा प्रकाश खोजना ज़रूरी है जो ये याद दिलाए कि ये दौर भी बीत जाएगा। यह प्रकाश हमारी सोच, हमारे कर्म और हमारी सहनशीलता से पैदा होता है। इसलिए ये सोच, ये वक्त भी गुजर जाएगा, केवल एक सांत्वना नहीं बल्कि एक सूझबूझ भरा मंत्र भी हो सकता है जो आगे बढ़ने की ऊर्जा देता है। मन की स्थिरता पाने के लिए खुद को याद दिलाना चाहिए कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, वे क्षण अस्थायी है। इस प्रकार का विश्वास मनुष्य को मानसिक बोझ से मुक्त कर सकता है और नई राह खोजने के लिए तैयार कर सकता है। समय के साथ जब ये सोच अंदर तक उतरती है, तब मन को एक असीम शांति मिलती है जो हर व्यक्ति के जीवन को एक नई दिशा देती है। अंततः ये समझ लेना चाहिए कि जीवन में हर परिस्थिति का एक समय चक्र होता है जो निरंतर चलता रहता है। हमारे भीतर जो भी भावनाएं पैदा होती है, वे इस चक्र का हिस्सा है और उनका भी एक अंत होता है। जब ये सोच स्थिर हो जाती है, तब मन में एक ऐसी ताकत जागती है जो हमें फिर से चलने, फिर से लड़ने
और फिर से खुश रहने की राह दिखाती है। यही सबसे बड़ी समझदारी और सबसे बड़ी सच्चाई होती है। मिगांत।